आइए हम बात करते हैं रीजनिंग में। जो रीजनिंग में आपका कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट, डायरेक्शन टेस्ट और सीटिंग अरेंजमेंट 4 लेसन तक हो चुका है, ठीक है। और सीटिंग अरेंजमेंट में रैंकिंग अरेंजमेंट के हम आपको कुछ सवाल बताएंगे, ठीक है। क्योंकि ज्यादा सवाल हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें पास जो है कि टाइम नहीं है, और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि बोर्ड भी छोटा है, और तीसरी बात हर सवाल को हमें लिख करके बताना है। हमारे पास प्रोजेक्ट की अभी सुविधा नहीं है दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हम बात करते हैं किसमें, ये रैंकिंग अरेंजमेंट की बात होगी। किसकी बात होगी? रैंकिंग अरेंजमेंट। रैंकिंग अरेंजमेंट में पहला जो सवाल है और दूसरा सवाल, तीसरा सवाल आप देख सकते हैं। सवाल सिर्फ लिखे गए हैं, देखिए सवाल सिर्फ क्या किए गए हैं, लिखे गए हैं। अब इन सवाल में बहुत कम समय लगेगा सॉल्व करने में। आइए पहला सवाल आप पढ़िए, स्टेटमेंट को, सवाल को सॉल्व कर दिया। आइए तो पहला सवाल क्या है, किसी कक्षा में बोला गया, किसी कक्षा में पंकज एक लड़के का नाम है। किसी कक्षा में पंकज का जो क्रमांक है ऊपर से चौथा है, वो लड़का 8वां है, तथा नीचे से चौथा है 28वां है। तो बताएं कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या पूछा गया। पूरा स्टेटमेंट हम पढ़ दिए हैं, ऊपर से 8वां, नीचे से 28वां। तो हम एक छोटी रेखा पर ही पूरे सवाल को लगा सकते हैं। एक छोटी रेखा पर ही पूरे सवाल को हम लगा सकते हैं, इतनी बड़ी रेखा पर। समझ रहे नहीं? आइए देखते हैं कैसे इतनी बड़ी रेखा पे पूरी सवाल लगेगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये रेखा है, बोला गया है पंकज ऊपर से 8वां। हम कहते हैं पंकज एक लड़का है, ठीक है, पंकज एक लड़का है। ये पंकज ऊपर से 8वां आ रहा है, ऊपर से हम आ गए, लड़के को 8वां रख दिए, ऊपर से 8वां हो गया, और नीचे से 28वां है। नीचे से हम कहते हैं लड़का चौथा है, 28वां है। ये नीचे वाला पार्ट हो गया और ये पार्ट ऊपर वाला हो गया, ठीक है। नीचे से 28वां, ऊपर से 8वां है। अब बताना है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं कक्षा में, कुल कितने विद्यार्थी हैं कक्षा में। तो आप सिंपल सा लगा सकते हैं कि अगर आप सवाल लगा रहे हैं तो 28 और 8 को आप जोड़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा 28 प्लस 8, अरे 28 प्लस 8, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, सीधे सिंपल सा हम जोड़कर पॉइंट को लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या है, 28 प्लस 8 हम जोड़ दें, 8 8 16 को 6 हाथ में लग गया 1, 2 और 1 मिल जाएगा तो कितना हो जाएंगे 3। अब हम दोनों का योग जोड़े हैं, इसलिए एक लड़का 2 बार काउंट किया गया है, तो यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे, यानी 36 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा बालक, 35। यानी कुल कक्षा में कितने लड़के हैं, 35 लड़के हैं। यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी सिर्फ इतनी एक लाइन में आपका पूरा आंसर मिल गया। देख सकते हैं कि नहीं, एक लाइन में सिर्फ आपका आंसर एक लाइन में मिला है। अब अगर आपको डिफाइन करना है, ऊपर से 8वां लड़का है, यहाँ पर 1 क्यों माइनस किया गया है, इसका पीछे रीजन है, आप समझ सकते हैं क्यों। यहाँ पे हम कह सकते हैं पंकज एक लड़का था, ऊपर से लड़का चौथा है, 8वां है, यानी 8 से पहले लड़कों की संख्या कुल कितनी है उसके पास, 7 है। 7 यहाँ लिखती है कि नहीं, देख सकते हैं 8 से पहले 7 लड़के होंगे, बिल्कुल होंगे। और नीचे से जो पूछा गया है, नीचे से पंकज का स्थान चौथा है, 28वां है, तो 28 के पहले लड़कों की संख्या निकालेंगे तो कितने लड़के बच जाएंगे हमारे पास, 27 लड़के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे 27 लड़के। अब हम कह सकते हैं 27 प्लस 7 जोड़ देंगे, इन दोनों का प्लस का चिन्ह लगाकर जोड़ सकते हैं, यहाँ पे नीचे जोड़ देंगे तो 7 7 14 को 4 हाथ में लग गया 1, 2 और 1 3, तो कितना मिल गया हमें, 34 मिल गया। अब यहाँ पे 34 मिल गया। अब एक लड़का ऐसा है जिसको कहा जा रहा है पंकज, वो ऊपर से और नीचे से
दोनों तरफ से काउंट किया जा रहा है, जिसको हम इसमें अभी लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 8 से पहले लिए हैं, यहाँ 28 से पहले लिए हैं, इसलिए 34 में जब हम 1 प्लस कर देंगे तो 35 के बराबर हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो आपका इसमें कितना आंसर आ जाएगा? पहले का क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 35 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 35 आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर दूसरे की बात होगी, क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात होगी। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि 40 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है और उस कक्षा में एक लड़की है जिसका नाम क्या है? रिया। अब रिया का जो क्रमांक है वो कौन है? 19वां है। देखिएगा, कक्षा में रिया का क्रमांक 19वां है और यहाँ पूछा गया बताएं कि अंतिम पूछा गया है कि अंतिम से उसका स्थान या क्रमांक पूछा गया है। दोस्तों, अंतिम छोर से पूछा गया है, तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे रिया का जो क्रमांक है 19वां कौसा है? 19वां कैसा है? कक्षा में 19वां। यहाँ पे हम कह सकते हैं एक पंक्ति मान लेते हैं, पंक्ति भी मान सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह दिए प्रारंभ हो गया, ये प्रारंभ बिंदु हो गया और ये क्या हो गया? अंतिम बिंदु हो गया, अंतिम छोर मान सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि इस पूरे टोटल पंक्ति में कुल कितने लड़कों की संख्या है? 40 लड़कों की कुल संख्या है। अब पूछा गया है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में रिया का क्रमांक 19वां, यानी 19 हम कह सकते हैं कि प्रारंभ से है 19वां हो जाएगा। प्रारंभ से 19वां होगा, तभी तो अंतिम से पूछा गया है कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। तो प्रारंभ से जब 19वां हो जाएगा तो अंतिम से पूछा गया है, तो हम जाहिर सी बात है 40 में माइनस हम कर सकते हैं कितना? 19 माइनस कर देंगे हम। 40 माइनस 19 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम 40 माइनस 19 कर दे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हासिल ले लेगा 10 हो जाएगा। 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ बच गया कितना? 3। 1 माइनस कर देंगे तो कितना यहाँ पे आ जाएगा? 2 हो जाएंगे। कितना आ जाएंगे माइनस करने पर? 21 आ गया है। अब लड़की का अंतिम छोर से पूछा गया है, इसलिए 21 में +1 कर देंगे तो हमें कितना लड़कियों 22वां स्थान हो जाएगा। अंतिम छोर से रिया का स्थान कौन हो जाएगा? 22वां हो जाएगा। यानी कि आपका दूसरे सवाल का जो आंसर हुआ कितना आ गया? 22 आंसर कितना हो जाएगा आपका? 22 हो जाएगा दूसरे सवाल का। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 की बात होगी। सवाल नंबर तीसरा देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि वृक्षों की एक पंक्ति में, देखिएगा वृक्षों की एक पंक्ति है, उस पंक्ति में जो एक वृक्ष दोनों, अब यहाँ पे लिखा गया देखिए दोनों सिरों से वो चौथा हो जा रहा है 5वां। दोनों सिरों से वो 5वां है। एक ही वृक्ष है और वो पंक्ति में दोनों, यानी दोनों सिरों से, यानी हम कह सकते हैं बाएं और दाएं, हम कह सकते हैं प्रारंभिक और अंतिम, हम कह सकते हैं ऊपर या नीचे, दोनों छोर से वो क्या हो रहा है? 5वां उसका स्थान है। तो पूछा गया है कि पंक्ति में कुल पूछा गया, कुल कितने वृक्ष हैं? पंक्ति में कुल वृक्षों की संख्या ज्ञात करनी है। ऐसे सवाल आप मौखिक ही सवाल लगा सकते हो। ऐसे सवाल को आप मौखिक तरीके से भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे हम मतलब कि जैसे हर बच्चा पढ़ने में तेज होता नहीं है, तो कुछ बच्चों के भी लिए मतलब ये क्वेश्चन क्या होगा, मतलब उनके लिए प्रॉफिट होगा, जो सपोर्ट करेगा। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे वृक्षों की पंक्ति में चौथा बोल रहा है, 5वां बोला है ना, यही से सवाल पकड़ लेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक पंक्ति हो गया, यहाँ पे नीचे कर देते हैं थोड़ा, ये क्या हो गया? पंक्ति हो गया। इस पंक्ति में कितने पेड़ हम रखें कि दोनों छोर से या दोनों सिरों से वृक्ष जो है 5वां निकले? तो हम कह सकते हैं 5वां के लिए हम कह दिए कि यहाँ पे 5वां वृक्ष हो गया। कौन सा हो गया? 5वां। तो 5 के पहले 4 वृक्ष होंगे कि नहीं? हम कह दिए प्रारंभिक स्थान है कि नहीं? प्रारंभिक छोर से और अंतिम छोर से, ये क्या हो जाएगा? अंतिम छोर से। अंतिम छोर से अगर देखा जाए तो 5वां होगा, तो 5 के पहले भी 4 पेड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 4 पेड़ ये है, यानी 4 वृक्ष है। दोनों जोड़ दोगे तो कुल कितने वृक्ष हो जाएंगे? 8 वृक्ष हो जाएंगे। और ये 5वां छोर है जो इधर से भी काउंट किया जा रहा है और इधर से भी काउंट किया जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं 8 + 1। 8 + 1 बराबर कितना? यानी 9 वृक्ष आपके होंगे। कितने वृक्ष होंगे? 9 वृक्ष हो जाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर कितना हो जाएगा? 9 वृक्ष।
यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन देख रहे हैं कितने बड़े बड़े हैं और सॉल्यूशन इनके मात्र एक एक लाइन के हैं। मौखिक तरीके से भी आप कर सकते हो, बस आप केवल प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने पर आप मौखिक कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? अभी ये रैंकिंग अरेंजमेंट के यानी क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट रैंकिंग अरेंजमेंट के सवाल हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सवाल हो चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा सवाल आपका लगा दिया गया रैंकिंग अरेंजमेंट का। अब उसी में आपका ये सवाल नंबर 4 है। क्या सवाल नंबर 4 और 5? देखिए सवाल नंबर 4 यानी क्वेश्चन आपका 4 ये है और क्वेश्चन आपका 5वां ये। ठीक है, सवाल 4 में क्या बोला जा रहा है, आप स्टेटमेंट को पढ़िए और सवाल का सॉल्यूशन मात्र 1 से 2 लाइन में आपको प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, सवाल वैसे आपको आगे बढ़ाना है, बात खत्म। आइए देखते हैं कैसे। कहा जा रहा है कि P Q से लंबा है, बस इतना पढ़ दीजिए यहां से यहां। P जो है Q से क्या है, लंबा है। तो अब इस स्टेटमेंट को आप यहाँ कहीं पर भी लिख सकते हैं कि P जो है वो Q से क्या है, लंबा है। तो हम कह सकते हैं कि P है, P जो है Q से लंबा है। इस समय P जो है Q से देखिए लंबा है कि नहीं, ऊपर है। अब बोला गया R कामत का मतलब हो गया R से, यानी R जो है यस से नाटा है। R जो है किससे नाटा है, यस से नाटा है। तो हम कह सकते हैं R यहाँ पे अगर लिखे तो यस से नाटा हो जाएगा। देखिए R जो है यस से नाटा है, R है यस से नाटा, यानी नीचे है। आगे स्टेटमेंट देखा जाएगा। फिर यहाँ बोला गया है यस T से लंबा है। अब यहाँ पे बात समझिए, यस जो है किससे लंबा है, T से लंबा है। तो हम यहाँ पर रिदम बना सकते हैं कि यस जो है T से लंबा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे R रख सकते हैं। अभी यहाँ पे यस T से लंबा है, इसके पहले स्टेटमेंट बोला गया है। देखिए यहाँ पे R यस से नाटा है, यहाँ पे R यस से नाटा है। आगे स्टेटमेंट देखिए, लेकिन बोल दिया गया है, लेकिन P से नाटा है। अब देखिए बात समझिएगा, यहां से बोला जा रहा है यस T से लंबा है, यस जो है T से लंबा है, लेकिन P से नाटा है। तो देखिए P जो है P से नाटा हो गया यस, ये बात सही है, नीचे है यस नाटा है। और उसके बाद में बोला गया है P से नाटा है, बताएं कि इसमें सबसे लंबा कौन है। तो हम जो है कि यस को यहीं पे रखेंगे, लेकिन यस से नाटा बोला गया है, कौन है, यस से नाटा है R जो है यस से नाटा है, तो यहाँ पे R रखेंगे। अब हम इनका रिदम बनाएंगे, P Q यस R T, ये आपका एक रिदम बन जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो अब सवाल देखिए, P Q से लंबा है, P जो है Q से लंबा, R यस से नाटा, R जो है यस से नाटा। यहाँ पे फिर यस T से लंबा है, यस जो है T से देखिए लंबा है, लेकिन P से नाटा है। तो P से नाटा है, ये बात सही है। बताएं इसमें सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा कौन आ जाएगा आपका आंसर बच्चा, P हो जाएगा आपका सबसे लंबा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना टाइम समय लगा, केवल आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, सवाल को हल कर देना है, बात खत्म हो जाती है। अब सवाल नंबर 5वें की बात होगी कि किसी भी कुल कितने हैं, 38 छात्रों की कक्षा में, 38 छात्रों की कक्षा में एक लड़का है जिसका नाम हनुमान है। हनुमान का जो क्रमांक हो रहा है वो ऊपर से उठा हो रहा है 18वां, यानी कि 38 जो लड़के हैं उनका ऊपर से जो क्रमांक हो रहा है वो कितना हो रहा है, 18वां। तो पूछा गया है नीचे से कितना वो लड़का होगा, नीचे से क्रमांक देखा जाए तो ऊपर से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे हम कह सकते हैं एक रेखा खींच सकते हैं, इस रेखा पर हम कह सकते हैं ये ऊपर पॉइंट है, ये निचला वाला पॉइंट है। यहाँ पे हम ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम अंतिम या नीचे लिख सकते हैं। ऊपर से जो है एक लड़का है जिसका नाम है क्या, हनुमान है। ये हनुमान ऊपर से चौथा हो रहा है, 18वां हो रहा है।
तो नीचे से इस लड़के को ज्ञात करना है। सबसे बड़ा पॉइंट हमें यहाँ मिल गया है कि लड़कों की कुल संख्या कितनी है, 38 है। यही 38 माइनस 18 आप कर दीजिए, 38 माइनस 18 कर देंगे तो 8 चला जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी, 3 माइनस 1 बराबर 2 आ जाएगा, यानी 20 मिल गया है। अब यहाँ पे उसको ऊपर से भी काउंटिंग किया जा रहा है और नीचे से भी काउंटिंग किया जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं 20 + 1 बराबर कुल कितने लड़के हो जाएंगे इसमें, 21। अरे नीचे से चौथा स्थान हो जाएगा 21वां, यानी नीचे से वो कितना होगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा बालक, 21 हो जाएगा। क्या ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।